हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन में टोटल अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के नंबर क्या है इसके ऊपर। यानी एक सीट पर 580 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर एग्जैक्ट कितना है यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर अप्लाई करने में, इसके ऊपर बात करेंगे। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम किस डेट को लिए जाएंगे और किस एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो डेट होगा इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल अप्लाई कितने हुए बिहार एसएससी थर्ड सीजन में। तो यहाँ पर टोटल अप्लाई देखोगे तो अब भी ये जो आगे 422 है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाने के लिए बता देता हूँ। जैसे आगे के जो 422 है कोड हो गए, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा 000, फिर इसके बाद नंबर जो है स्टार्ट होता है, ये नंबर हो गए कैंडिडेट के नंबर जो जितने नंबर में रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने देख रहे हैं, तो 4222 कोड हो गए। और टोटल अप्लाई करने वाले जो नंबर देखोगे आप 12,52,850 कैंडिडेट अभी तक टोटल अप्लाई कर रखे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा अभी भी हमारे पास लगभग समय 24 घंटे के आसपास है, 24 घंटे तक अभी अप्लाई चलेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो जाएंगे 50,000 और अप्लाई किए जाएंगे, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 13 लाख से लेकर 13,20,000 के आसपास 3.2 के समथिंग, 13 लाख से लेकर 3.2 के समथिंग आपको टोटल अप्लाई होने वाले हैं। यानी एक सीट पर लगभग 580 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पर बिहार एसएससी एक सीट पर सिर्फ 5 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, इस बात को भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखें तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। पर यदि एक्चुअल में भी बात करें कितने कैंडिडेट से आपको फाइट होने वाली है, तो यहाँ पर इससे ही अनुमान लगा सकते हो। तो कम से कम एक सीट पर एक पोस्ट के ऊपर 20 से 30 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपको एक्चुअल में फ़ाइट देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फाइट होने वाला है 20 से 30 कैंडिडेट के बीच में। हाँ, हम सभी लोग जानते हैं बहुत सारे भीड़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा। तो एक्चुअल में जो फाइट होंगे 20 से 30 कैंडिडेट के बीच में फ़ाइट होने वाला, ये बहुत ज़्यादा, यानी ये जो 20 से 30 कैंडिडेट होंगे ना, ये एक जैसा स्कोर करेंगे। आप जिस सेगमेंट को जितना आसान प्रश्न को आप जितना सही करते हो, ये भी उतना सही करेंगे। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। यदि एक्चुअल में देखोगे आप तो एक सीट पर 580 कैंडिडेट हैं अभी फाइट करने वाले। सिर्फ कितने सेलेक्ट किए जाएंगे, एक सीट पर 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट किए जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। टोटल कैंडिडेट के नंबर जो है 12,52,850, तो 50,000 और जाएंगे मुश्किल से। 13.5 लाख से ऊपर नहीं होगा फॉर्म अप्लाई, 13,20,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे टोटल फॉर्म अप्लाई। अब भी और जितने भी समय बचे हुए 24 घंटे के आसपास समय और है, 24 घंटे देख लेते हैं। उस दिन यदि याद रह गए तो एक बार फिर से चेक कर लिए जाएंगे टोटल अप्लाई कितना हुआ, तो इससे पता चल जाएगा कि इतने अप्लाई हुए हैं अभी तक। पर यहाँ पर अभी की बात करें, जस्ट अभी 28 तक 12:30 तक टोटल कैंडिडेट इतने थे, 12,52,850 कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम किस डेट को लिए जाएंगे इसको लेकर, तो यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है आप सभी को। यहाँ पर बिहार एसएससी ने खुद को रिफॉर्म करने की कोशिश किया है। यानी जो पहले से टेंडर दिए जाते थे जिस कंपनी को, ये कंपनी पूरी तरह से बदल दी गई। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने को लेकर भी एक नई कंपनी को दिए गए, और जिस कंपनी का ऑनर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कंपनी के नाम एग्जैक्ट जानकारी भी होंगे तो नहीं बता सकता। तो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस कंपनी को यहाँ पर दिए गए, इस कंपनी का ऑन रिकॉर्ड देखा जाए इतनी परफॉर्मेंस अच्छी है कि किसी भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट 5 दिन में एक तरह से कम 6 लाख से 4 लाख के बीच के कैंडिडेट के रिजल्ट 10 दिन में रिजल्ट तैयार करके दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। यदि बात करें फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हो इसके अकाउंट से ये स्क्रूटनी करने के लिए, तो ये भी स्क्रूटनी लगभग मुश्किल से 1 से 2 मंथ में कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास समय बहुत कम है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई कंप्लीट हो जाता है, यदि फॉर्म को करेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, और फॉर्म करेक्शन की बात करें तो ऑप्शन दिए भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। तो यदि करेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा, जो अनाउंस हो सकते हैं जुलाई के पहले सप्ताह या मिड जुलाई आते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है, या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। इस वीक में आपका कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम डेट किस डेट को लिए जाएंगे। जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे सितंबर के लास्ट वीक में, चांसेस है कि सितंबर के लास्ट वीक में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि फॉर्म जब स्क्रूटनी की बात आएगी तो स्क्रूटनी ऐसे नहीं किए जाएंगे। स्क्रूटनी आपका जिस तरह से बहुत सारे एग्ज़ामों में आप देखते हैं
जैसे CSPBC यहाँ पर जो करती है, CSPC सबसे पहले वैसे कैंडिडेट के छाट देती है जो लोग एग्ज़ाम में भी जिन्होंने गलत फॉर्म भरा है ऐसे कैंडिडेट को। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि आपको जो फॉर्म अप्लाई आपने किया इसका स्क्रूटनी जब आप एग्ज़ाम दे लोगे तो उसके साथ साथ स्क्रूटनी भी चलते रहते हैं। तो जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले एक वैसे कैंडिडेट जो रिजेक्ट कर दिए गए, इन कैंडिडेट के लिस्ट जारी कर दिए जाते हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट जारी किए जाते हैं रिजल्ट से एक वीक पहले। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट यहाँ पर एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा वैसे कैंडिडेट के ही सिर्फ यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे। यदि यहाँ पर आपको फॉर्म करेक्शन करने को लेकर ऑप्शन नहीं दिए जाते तो सिर्फ ऐसे ही कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे जो एक से ज़्यादा अप्लाई कर रखा है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के संभावित डेट बात करें तो संभावित डेट हो सकते हैं 18 सितंबर, ज़्यादातर 18 और 25 सितंबर दोनों हो सकता है, दोनों डेट का, क्योंकि बहुत बड़े नंबर पे कैंडिडेट की संख्या है। तो यहाँ पर 18 सितंबर या 25 सितंबर का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। जो भी डेट निकल कर आ जाए ऑफिशियली, जो भी कंफर्म हो जाए 18 या 25, ये कंफर्मेशन हमें जुलाई के सेकेंड वीक आते आते कंफर्म पता चल जाएंगे एग्ज़ाम किस डेट को लिए जाएंगे। यदि फॉर्म करेक्शन करने को लेकर लिंक नहीं एक्टिवेट किया गया तो सेकेंड वीक आते आते कंफर्म पता चल जाएगा आपका कि जुलाई के किस मंथ में किस डेट में आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी इन सभी कैंडिडेट के प्रिपेयर करने के लिए जो कितने बहुत बड़े नंबर में कैंडिडेट के नंबर भी देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है कैंडिडेट का। बस यही कहूँगा, आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 से लेकर 100 दिन है, 100 दिन के आसपास है, इससे ज़्यादा समय नहीं है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट में। तो जितना हो सके कंपटीशन लेवल आप देख ही रहे हैं, एक सीट पर 580 कैंडिडेट है, जबकि सेलेक्ट करने की बात आएगी तो एक सीट पर 5 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे। इस बात को ख्याल रखें, जितना हो सके उसी टॉपिक पर बार बार पढ़ें जो टॉपिक आसान प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जहाँ पर आप 40 का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और यदि 40 स्कोर आसानी से किए जा सकते हैं, आप स्कोर यहाँ पर 35 लेकर आ जा रहे हैं तो यहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप जब गलती करेंगे, आप बिहार सब इंस्पेक्टर या BPSC फॉर्म में वहाँ पर आपके मार्क्स एक ऑप्शन होता है, बिहार सब इंस्पेक्टर में 20 टाइम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक मौका रहता है कि आपको एक बहुत बड़ा नंबर रिजल्ट का देना है। एक जगह आपने गलती की, दूसरी जगह आपको सुधारने के लिए, और दूसरी जगह भी गलती किया तो फिजिकल में सुधारने के लिए मौका मिल जाता है। एक वहाँ पर 6 टाइम रिजल्ट दिए जाते हैं, वहाँ पर 6 टाइम रिजल्ट दिए जाते हैं, यहाँ पर मौका ही मौका मिलता है। पर जबकि यहाँ पर बात करें कोई आपके पास सेकंड चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 5 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टॉपिक को बार बार रिविजन करें। नए चीज़ से पढ़ने से पूरी तरह से बचें, इग्नोर करें नए चीज़ों को पढ़ने के लिए। जितना हो सके अपने सिलेबस को मिनिमाइज़ कर रखें, और जितना हो सके जो स्टडी मटेरियल है इससे भी मिनिमाइज़ रखें। जितना कम से कम स्टडी मटेरियल पढ़ें, बस उसी चीज़ को बार बार पढ़ें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएंगे और ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएंगे। यही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। साइंस ही पढ़ रहे हैं तो बस कम चीज़ों को आप साइंस पढ़ें, जितना हो सके कम सोर्सेज को रखें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लूसेंट भी देख लिया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बाद स्पीडी भी देख लिया, स्पीडी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे साइंस लेक्चर भी देख लिया। साइंस उसे देखने के साथ बहुत सारे और भी जो सोर्सेज हैं जहाँ पर बहुत सारे पब्लिकेशन के MCQs के साइंस के आते वो भी, ये भी देखते आ रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े जो आप सोर्सेज रखे हो ना, इस सोर्सेज को सीधे कम करके एक ज़्यादा से ज़्यादा आप रखो, आपका काम बन जाए। 1 से 2 सोर्सेज रखो। एक सोर्स वैसा हो जाएगा जो आपका मेन होगा, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो। सेकंड सोर्स आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पर हो जाएगा, जो MCQs के प्रैक्टिस कर रहे हो आप। यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो CGL के एग्जामों में साइंस पूछे जाते हैं ना, उसका प्रैक्टिस सेट एक MCQs की बुक ले लो आप, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो और साथ में प्रैक्टिस सेट करो। तो बस इतना ही काफ़ी होगा। यानी सोर्सेज को बहुत कम रखना है, मिनिमाइज रखना है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं है। 18 सितंबर या 25 सितंबर के आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिए जाने के मैक्सिमम संभावना होंगे। जो होगा आगे आने वाले समय में एग्जैक्ट कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।